जैसे जैसे आगामी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी दल अपनी तैयारियों में भी जुटते दिख रहे हैं। ऐसे ही अब सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर सोमवार को कुशीनगर पहुंचे। ओपी राजभर के जिले में घुसते ही जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। दरअसल फाजिल नगर ब्लॉक के सुमही गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रखा गया था, जिसमें ओपी राजभर शामिल हुए। इस दौरान ओपी राजभर ने मीडिया से बात की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे पहले ओपी राजभर ने हाल में बिहार में जातीय जनगणना पर सवाल उठाया। बोले, हमने पता किया तो पता चला कि गांव में कोई सर्वे के लिए पहुंचा ही नहीं था। पता नहीं फिर कैसे जातीय जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिए गए। गणना नहीं, हम भी करीब 150 गाँव में मैंने फोन करके पूछा तो लोगों ने कहा कि हमारे गाँव में कोई आया नहीं। कैसे हम मान लें जातिवार जनगणना? थोड़ी देर के लिए उनकी मान ले हम बात, नीतीश जी की और लालू जी की बात मान लें तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय में उनके सर्वे में 16% सामान्य वर्ग, 17% मुसलमान और 21% अनुसूचित जाति जनजाति आया और 36% सर्वाधिक पिछड़ा। तो सामाजिक न्याय में सिर्फ नीतीश जी और लालू जी दिखते हैं, दो ही जाति दिखती है। क्या 36%, 16%, 18, 17%, 21% सामाजिक न्याय के दायरे में नहीं आते हैं? तो उन्हीं का सर्वे उन्हीं को खा रहा है। आज बिहार का हालत आपने देखा। मैं गया इस दौरान 2024 चुनाव में अखिलेश यादव के पीएम दावेदार होने पर उन्होंने तंज कसा और बोले, पूरे देश में किसी भी राज्य में सपा की सरकार नहीं है और ऐसे में अखिलेश सपना देख रहे हैं तो अच्छी बात है। ओपी राजभर ने इसी के साथ सपा पर पिछड़ों का हक मारने का भी आरोप लगाया। सपना देखना अच्छी बात है, सपने को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और एक भी प्रदेश में सरकार नहीं है, पूरे देश में एक भी प्रदेश में सरकार नहीं है और प्रधानमंत्री का सपना अच्छी बात है। देखते हैं आप तो काम भी किए हैं उनके साथ। नहीं, देखिए मैं काम किया हूँ। ये समाजवादी पार्टी की बात करिए तो ये पिछड़ों का हक लूटने वाले, मुसलमानों को वोट लेकर के नफरत का बीज बोने वाले लोग हैं। 18% मुसलमान वोट दिया, क्या दिया उनको? नफरत के अलावा कुछ मिला है उनको? इस दौरान ओपी राजभर ने इंडिया गठबंधन पर भी दरार होने की बात कही। गठबंधन के सभी लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, सब चुनाव से पहले ही बिखर गए हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता मोदी जी को पीएम बनाने की कोशिश में लगे हैं। अभी तो इंडिया खुद जो गठबंधन है उसी में दरार है। अभी आपने एमपी के चुनाव को देखा, राजस्थान के चुनाव को देखा। जयंत जी अलग ललकार रहे हैं, अखिलेश जी अलग ललकार रहे हैं, आपके नीतीश जी अलग ललकार रहे हैं। मतलब सभी लोग तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये एक बात मैं आपको बताऊं कि हम लोग तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को सट करके सहयोग कर रहे हैं और विपक्षी गठबंधन में कुछ लोग हैं जो हट करके सहयोग कर रहे हैं और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश आप देखिए, लोग कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं, कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रहे हैं। आप उत्तराखंड और बाई इलेक्शन हुआ देश में, यूपी में कांग्रेस ने समर्थन किया और समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में क्या किया? भाजपा को समर्थन दिया ना, जिताने का काम किया ना। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से ओपी राजभर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि उनके इस अंदाज ने कई चीजें साफ कर दी हैं और ये भी साफ होता दिखाई दे रहा है कि वो फिलहाल 2024 तक इसी पाले में रहने वाले हैं। लेकिन आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।